हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम निकल चुके हैं लेह से नुब्रा वैली के लिए। आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है, कम से कम 4-4.5-5 घंटा लगेगा ना भैया? 4-5 घंटे 5 घंटा लगेगा कम से कम। सो लेह जो है आपका वो 11,000 सम फीट पे है और आपका खारदुंगला पास हम क्रॉस करेंगे जो कि अराउंड 18,000 फीट पे रहेगा। और उसके बाद नुब्रा में हम हुंदर करके एक विलेज है, वहाँ पे रुकने वाले हैं। सो दैट इज़ अराउंड 9,000 सम ऑड फीट पे रहेगा। सो आज पूरा राइड ऐसे ऐसे होने वाला है, लेकिन मैंने सुना है कि रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है, तो चलो चलेंगे। Hi guys, we are at Khardungla Pass. As you can see, this is the highest motorable road in the entire world. Like इसके ऊपर आप कहीं भी बाइक नहीं चलाते पूरी दुनिया में। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीजन का कमी मुझे महसूस हो रहा है, सो इट्स हाईली रिकमेंडेड दैट यू डू नॉट स्पेंड मोर देन 20 minutes here. तो खारदुंगला पास इज लाइक अ गेटवे टू अ नुब्रा वैली। नुब्रा वैली जाने के लिए आपको खारदुंगला पास करना पड़ता है। अभी खारदुंगला पास के लिए और नुब्रा वैली के लिए दोनों के लिए आपको इनर लाइन परमिट्स लगते हैं। ये परमिट्स कैसे लेने हैं उसके लिए एक मैं फुल डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, आइटनरी एंड एवरीथिंग टुगेदर। सो मैं वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगी। पर हाँ, ये पास आपको 2 पॉइंट्स पे दिखाने पड़ते हैं। पहला होता है जो खारदुंगला के लिए है, जो खारदुंगला से जस्ट पहले लगता है, जिसको साउथ पुल्लू बोलते हैं, और ये जिसको नॉर्थ पुल्लू बोलते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं खारदुंगला पास के बाद। और जब आप ये परमिट दिखाने आते हो ना, तो आई रिक्वेस्ट यू कि यहाँ रुक के ये वैली में थोड़ी देर बैठो। एंड इट इज़ सो ब्रेथ टेकिंग, आप खुद देख सकते हो। और इतने अच्छे नज़ारे देखने के बाद ये देख के मेरा दिल एकदम टूट गया, बिकॉज इतनी खूबसूरत जगह पे लोग इस तरह से कचरा कैसे फैला सकते हैं। अगर आप कभी जाते हो तो प्लीज़ ऐसे बिल्कुल मत करो और ये जगहों की खूबसूरती बने रहने दो, वरना इनमें और बाकी सब शहरों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा कुछ साल में। गाइस, तो अभी ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं नुब्रा वैली पे। हमने एक स्टॉप लिया है कुछ खाने के लिए। तो अभी हम नुब्रा वैली पहुंचने के पहले एक और स्टॉप लेने वाले हैं दिस्कित मॉनेस्ट्री पे, एंड देन वी विल गो टू नुब्रा वैली। एंड दिस वाज द व्यू फ्रॉम वेयर वी वर हैविंग आवर लंच, और हमने जहाँ चाय पी। एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि लद्दाख इतनी ऊंचाई पे होने के बाद भी सारे रास्ते पहाड़ काट के ही बनाए हुए हैं। उसके बाद भी ये कुछ पैचेस छोड़ के सड़कें इतनी अमेजिंग हैं कि मतलब शहरों में भी ऐसी सड़कें आपको नहीं मिलेंगी। लुक at this guys, I mean hats off to bro which is Border Road Organization and they have done a great job. Well, अभी हम पहुंच चुके हैं दिस्कित मॉनेस्ट्री। Diskit monastery belongs to 14th century. Yes guys, 14th century. This is the oldest monastery in the Nubra Valley. एंड यहाँ पे मैत्रेय बुद्धा यानी कि फ्यूचर बुद्धा का 106 फीट ऊंचा स्टैच्यू है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ वर्थ विजिटिंग, नॉट जस्ट बिकॉज कि यहाँ से नज़ारे बहुत खूबसूरत है, वो तो एक कारण है ही, पर इतना प्यारा, इतना ऊंचा और इतना ब्यूटीफुली बना हुआ स्टैचू आपको शायद ही कहीं देखने मिले। अभी नुब्रा वैली ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। हमने ले से स्टार्ट किया था, जैसे आप जानते हो। जब आप नुब्रा वैली ऑलमोस्ट पहुंचने वाले होगे, आपके लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ATV राइड का ऑप्शन आएगा। दिस इज़ अ ATV व्हीकल, ऑल टेरेन व्हीकल, जो आप यहाँ पे चला सकते हो। तो आप जो देखोगे पूरा टेरेन बहुत ही रॉकी है, तो यहाँ पे ये राइड करने में बहुत मज़ा आता है। सो यू कैन ट्राई दिस, इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हाँ, और इसके बाद आपका डेजर्ट एरिया चालू हो जाता है, जहाँ पे आपको डबल हम कैमल राइड का भी ऑप्शन मिलेगा।
सो अभी आप देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पे राइड कर रहे हैं। ये पूरा उस एरिया में ले जाते हैं और वहाँ से घुमा के यहाँ पे लेके आते हैं। हाय गाइस, सो सुबह से निकले हुए फाइनली ले से खारदुंगला पास से नॉर्थ पुलूस से दिस्कित मॉनेस्ट्री होते हुए हम पहुंच चुके नुब्रा वैली में। एंड दिस इज़ अ नुब्रा वैली डेजर्ट। सो आज सुबह गर्मी देख लिया, ठंडी देख लिया, बर्फ़ देख लिया और अभी लद्दाख में आपको डेजर्ट भी देखने को मिलेगा। तो चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जो मैंने अभी तक देखा है कि नुब्रा वैली एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर टूरिस्ट एक अलग ही मकसद से आता है। कुछ लोग आते हैं ये बैक्टीरियन कैमल डमल हम कैबट की राइड करने, कुछ आते हैं ये सैंड ड्यून्स में बैठ के थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, कुछ आते हैं अमेजिंग ड्रोन शॉट्स लेने के लिए, और कुछ आते हैं बिकॉज उनको यहाँ की हिस्ट्री कुछ अलग ही नज़र आती है। अगर आपको पता होगा, कभी आपने सुना होगा सिल्क रूट के बारे में, तो नुब्रा वैली उस सिल्क रूट का बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर हुआ करता था। आज भी नुब्रा वैली की उसी कारण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप नुब्रा वैली आते हो तो यहाँ पे बिसाइड्स दीज कैमल राइड्स बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे ये ATV राइड जो पहले भी आपको मिली थी। यहाँ पे टेरेन नॉर्मल है, उसके अलावा आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप आर्चरी कर सकते हो और बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए जो वो इन्जॉय कर सकते हैं। सो गाइज अभी सनसेट हो चुका है एंड इतना हार्श सन जो था अभी तक, इट हैज़ बीन रिप्लेस बाय द कोल्ड विंड ऑफ नुब्रा एंड इट इज़ सो प्लीजिंग राइट नाउ। और जो सन का गोल्डन लाइट पड़ता है ना, इसको गोल्डन आवर बोलते हैं सनसेट के बाद, वो जब ये सैंड पे पड़ रहा है, इट इज़ लुकिंग सो डैम ब्यूटीफुल। और उसमें ये कैमल्स आ रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक अ सीन फ्रॉम अ मूवी राइट नाउ। आई एम फीलिंग सो रिलैक्स एंड काम एंड आई थिंक नाउ वील कॉल इट अ डे एंड आई विल बी गोइंग बैक टू माई रूम in village Hundar where I told you we'll be staying. I think these are mostly the camps where we'll be staying, so I'll show you once we'll reach there. See you in a while. आज सुबह जब ये कारवां निकला तो मुझे इतना सा भी इल्म नहीं था कि आज की मंजिल मुझे इस कदर बदल देगी। इन रास्तों पे कभी बर्फ, कभी पहाड़ी, कभी नदियां, तो कभी रेगिस्तान मिला। वक्त बहुत लगा पर इस बंजारे मन को है ना कोई गिला। बस मंजिल पर पहुंचकर एक एहसास हुआ, इस प्रकृति ने हमें क्या क्या है दिया। सच है, हम कभी नहीं उतार पाएंगे कर्ज, चाहे हो वो अपनी माँ का या हो प्रकृति माँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रात में कैंप साइट का टूर दूंगी, बट क्या हो गया, रात में हम लोग आए तो इतना डार्क हो गया था कि कुछ लेने का ही नहीं बन रहा था। तो मैंने सोचा चलो मॉर्निंग में मस्त टूर देती हूँ आपको, आ जाओ। दिस इज़ आवर टेंट जिसमें हम रहने वाले हैं। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 20 टेंट्स हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट एंड पे है, दिस इज़ द लास्ट टेंट। सो कम ऑन, आई विल शो यू इनसाइड। एज यू एंटर, यहाँ पे 2 चेयर्स और टेबल है, प्लीज़ इग्नोर दैट क्योंकि मैंने बहुत कपड़े सुखाए हैं। कम ऑन, कम इनसाइड। द मोमेंट यू गेट इनसाइड, वी हैव दिस बेड हियर. It is a quite big bed, so that is a good thing. It was neat and clean. There are 2 side tables, so it is a very minimal tent, but if you will see around, it is very I like this polka dots thing which is happening here. It is giving it a good vibe. So you can hang your clothes here. Then here is a washroom. It is sufficient enough for 2 people or for 2 days. You can't stay very long here, of course. Yes, रात में it was freezing cold. Like although it is lower than Leh, like Leh is around 11,000 feet and this is 9,000 feet something, but it is close to a water body, so that is why इतना ठंडा हो गया था रात में. Plus लेह में क्या है, we were staying in a hotel, so रूम में इतना ठंडा नहीं लगता, बट कैंप साइट पे बहुत ठंडा था, तो we just tucked it into our blankets and went to sleep. ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हो, द मोमेंट यू एंटर दैट इज़ द एंट्रेंस
और उसके पीछे राइट बिहाइंड इतना बड़ा सा मस्त माउंटेन है। एंड एज सून एज यू एंटर ये रिसेप्शन एरिया है। एंड ये यहाँ पे बहुत ही क्यूट ब्रिजेस है जिसके नीचे से इफ़ यू कैन सी वाटर इज़ फ्लोइंग। और उसके जस्ट बैक साइड में ये 2 झूले हैं। चलो अभी आगे जाएंगे। तो एज वी मूव अहेड इन्होंने अच्छे ये बिन्स बना के रखे विच आई रियली लाइक। मैंने ऐसे बिन्स मेघालय में भी बहुत देखे हैं। सो एज़ यू मूव अहेड यहाँ से आपके सारे टेंट स्टार्ट होते हैं। हमारा टेंट दिस साइड है, इसको आप क्रॉस करके जाओगे और यहाँ पे इतने सारे प्लांट्स हैं, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। बट उसकी वजह से ठंडा भी बहुत होता है रात में। लास्ट में दिख रहा है वो लास्ट वाला टेंट हमारा है, उसके जस्ट पीछे इतना ब्यूटीफुल व्यू है। सो आज एक नया सफ़र शुरू होने वाला है लद्दाख के एक आखिरी गांव के लिए। एंड आज हम वहां जाने वाले हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग में। तब तक अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ हिट अ लाइक बटन, लेट दिस वीडियो रीच टू मोर एंड मोर पीपल। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ कि आप लद्दाख गए हो, आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड येस डू सब्सक्राइब। बाय।